नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले मेंसुरेशन 3D का फर्स्ट पार्ट उम्मीद करता हूं जी आप देख चुके होइएगा। घन और घनाभ का पूरा फुल ऑपरेशन है, उसमें पूरी तरह से घन घनाभ के बारे में, उसका आयतन, क्षेत्रफल, परिमिति सब के बारे में पढ़ाया गया है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में बेलन और शंकु के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सिलेंडर यानी बेलन, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। तो इसको जो है आप आजकल जैसे लंब वृत्तीय बेलन इसको बोलते हैं। एक्चुअली में ये लंब वृत्तीय बेलन है। बेलन ऐसा भी हो सकता है, नहीं ये भी बेलन है, लेकिन इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। ये लंब वृत्तीय बेलन नहीं है, तो इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ये हमको पढ़ना है, यानी ये जो बिल्कुल उसके आधार और ऊंचाई जो है बिल्कुल 90 डिग्री पर हो, उसी को हमको पढ़ना है। तो अगर हमको किताब में चाहे परीक्षा में अगर सीधा सिलेंडर भी बोला जाता है तो हम लंब वृत्तीय बेलन ही समझेंगे। तो चलिए, लंब वृत्तीय बेलन इसी को बोलते हैं, ऐसा बेलन नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे बेलन किसको बोलते हैं, बेलन कैसे बनता है, तो उसके बारे में आपको ये लिखा, द सॉलिड फॉर्म बाय ए कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ एनी रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सिस एंड एज एक्सिस इज कॉल्ड सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर। मतलब जो कोई भी सॉलिड मतलब जान रहे हैं, त्रिविमीय हम पढ़ रहे हैं, तो तीनों 3 डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी आयत के एक साइड को एक्सिस समझ के अगर उसको चारों तरफ घुमा दिया जाए तो हमारा बेलन का निर्माण होता है। जैसे देखिए, ये आयत है, आयताकार आपका दिख रहा है, आयताकार कागज दिख रहा होगा, ये आयताकार है। तो इसको, ये लंबाई होगा इसका, और ये आपका चौड़ाई। तो अगर लंबाई के अनुदिश जो है, इसको एक एक्सिस मान के इसको अगर हम ऐसे लपेट देते हैं, एक राउंड मार देते हैं, तो ये जो आकृति बन गया मेरा, ये आकृति जो बन गया, ये हमारा बेलन बन गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं बेलन आप समझ पाएंगे जो बेलन कैसे बनता है। एक आयताकार वस्तु को अगर एक रिवॉल्यूशन उसको किसी लंबाई के हो या फिर चौड़ाई के अनुदिश जो है एक बार मोड़ देते हैं, एक बार उसको घुमा देते हैं, तो हमारा सिलेंडर का निर्माण होता है, जिसका हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। आमतौर पे अगर बुक में भी या फिर सिलेंडर का ही यूज किया जाता है, तो कभी कंफ्यूजन ना हो, जहाँ सिलेंडर बोल रहा है तो कौन सा सिलेंडर होगा। सिलेंडर बोल रहा है तो आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही बोल रहा है। चलिए अब आगे इसमें आपको दिख रहा है आयत वेत में तो आपको फलक अलग अलग दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही चीज़ हमको दिख रहा है, या तो एक कर्व है ये इसका, या फिर ये ऊपर नीचे 2 इसमें फलक दिख रहा है। यहाँ पे इसमें फलक नहीं तो कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बेलन में देखिए यहाँ पे वक्र कौन है, यही ना है। अगर ये ऐसे है, इसको लपेट दिया जाता है, तो ये वक्र कौन सा है, यही सिर्फ वक्र है, तो इसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ये चारों तरफ जो है इसी का एरिया। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये अगर आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे तो ये वृत्त है, वृत्त की परिधि है, ठीक। तो वृत्त की परिधि में अगर ऊंचाई से हम गुना कर दे तो ये जितना है पूरा निकल जाएगा। ये वृत्त की परिधि यहाँ पे क्या है, इसकी जो लंबाई है, नहीं ये जो लंबाई है आयताकार कागज की, वही ना आगे चल के वृत्त की परिधि बन जा रही है। यहाँ पे देखिए जो ये लंबाई है, ये परिधि। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, आयताकार ये टुकड़ा का इसका क्षेत्रफल, तो आप क्या निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे जो है लंबाई जो है आपका कहाँ बदल गया, लंबाई ये हो गया 2πr, परिधि में बदल गया, और इसका जो चौड़ाई था वो सिलेंडर का ऊंचाई हो गया। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल आधार की परिधि गुना ऊंचाई, यही हम लिखे। आधार की परिधि क्या होगा, r इसका त्रिज्या हो तो 2πr, और ऊंचाई जो है हाइट h। तो उम्मीद करते हैं जो कर्व सरफेस एरिया को हम अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब टोटल सरफेस एरिया की बात आती है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम देख रहे हैं जो ये तो कर्व सरफेस है ही, और सामने से ये भी एक एरिया है, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी, और दोनों को अगर ये पूरी ढक दिया जाए तो एक बेलन बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा, और यहाँ पे एक वृत्ताकार होगा, ये वृत्ताकार, और यहाँ वृत्ताकार आपको ऐसा दिखेगा, ये लग जाए। अगर हम यहाँ से इसको बंद कर दें तो यहाँ पे ये वृत्ताकार हो जाएगा, ऐसा यहाँ से बंद हो जाएगा, तो ये वृत्ताकार इधर भी होगा और एक इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वृत्त बन जाएगा। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल और जो इसका वक्र पृष्ठ था, तो दोनों को मिला देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं है, तो अभी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकले, 2πrh, और दो आधार का क्षेत्रफल यानी 2πr², यहाँ पे
इसका पाई आर स्क्वायर, एक वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी निकाल कर बताएं आपको 2 पाई आर एच। तो इसीलिए इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, जिसको 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसी में 2 पाई आर कॉमन लिए तो 2 पाई आर और आर प्लस। चलिए अब आता है आयतन की बारी। तो आयतन आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में भी, आप देखिएगा घन और घनाभ में भी। हाँ, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो उसी तरह सिलेंडर में भी वही, बेलन में भी वही, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुना कर दे तो हमारा आयतन निकल जाता है। वही चीज यहाँ पे किया, आधार का क्षेत्रफल, आधार एक वृत्त है इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई एच से उसमें गुना कर दिए, तो इसीलिए हमारा आयतन आ गया बेलन का भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो अब शंकु, शंकु यानी कोण, ये भी वही है जैसे राइट एंगल, राइट सर्कुलर कोण, जो वो जहाँ अभी बेलन में आपको बताया राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसी तरह ये भी राइट सर्कुलर कोण होना चाहिए। कोण अगर इसका वर्टेक्स टेढ़ा हो, आधार से लंबवत नहीं हो तो वो भी नहीं पढ़ना है हमको, लेकिन किताब में अगर सीधा कोण भी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब हमको राइट सर्कुलर कोण ही हमको समझना है। तो चलिए कोण क्या होता है, शंकु कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द सॉलिड फॉर्म बाय ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोण। यानी किसी त्रिभुज को, सपोज यहाँ पे कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, नहीं, यदि समकोण त्रिभुज के किसी भुजा को, जैसे इसको भुजा अक्ष मान के अगर इसको एक रिवॉल्यूशन डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये अगर एक रिवॉल्यूशन इधर से आ गया तो ये ऐसा आकृति बन जाएगा कुछ। तो ये एक रिवॉल्यूशन जब आपको मार देगा तो ये जो है आपका जो 3D आकृति बनता है वो कोण बनता है, जैसे कि नीचे आप देख पा रहे होंगे। ये त्रिभुज ABC, जहाँ पे आप देखिए त्रिभुज ABC है, ABC जो है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जब ये एक रिवॉल्यूशन दिया, यानी 1 रिवॉल्यूशन हुआ, सी डैश के रूप में चला गया, एक बार ये पूरा त्रिभुज जब आपस में घूम गया तो हमारा कोण का निर्माण होता है। तो चलिए कोण के बारे में, कोण क्या होता है, कोण की आकृति किसे बोलते हैं, ये आप समझ पाए होइएगा। अब इसका भी आता है, जैसे बेलन में कर्व सरफेस एरिया आता है, उस तरह से ये शंकु में भी कर्व सरफेस एरिया आता है, CA से उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप देख रहे होगा 1/2 2 पाई आर और एल लिखा हुआ है, आपको तो मालूम होगा CA से, यानी कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर एल। लेकिन ये कैसे होता है ये अभी आपको हम बताते हैं। जैसे कि सपोज ये एक वृत्ताकार, ये शंकु बन गया, ये अभी आप देखिए ये शंकु क्या आकृति का है, ये जो बना ये शंकु है ये। तो यहाँ से जो है अगर हम इस पूरे कागज के, यहाँ पे शंकु बना है तो देखिए यहाँ पे पूरे कागज का आ गया क्षेत्र, तो अगर हम इस पूरे कागज का क्षेत्रफल निकाल दें तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए इसमें देखिए ये जो है इसका परिधि कितना आ गया, इसका भी परिधि 2 पाई आर होगा। तो जैसे आप वृत्त में याद कीजिए, पहला वीडियो 2D मेंसुरेशन पर होइएगा, वहाँ पे आप देखिएगा 2D मेंसुरेशन में हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे। तो यदि सपोज कीजिए यही चीज हम यहाँ पे फिगर बना के आपको समझाते हैं कि CA से कैसे आता है। सपोज कीजिए ये वृत्त बनाया, ठीक, और यहाँ से काटा हुआ है, नहीं ये आपका यही चीज यहाँ पे देखिए बन गया कि नहीं, ये कोण बना कि नहीं है। तो इस अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे पूरे एरिया का, तो हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ये तो r है, परिधि तक का दूरी, केंद्र से परिधि तक का दूरी r होता है, ये तो हमेशा लंबवत होता है, तो इसमें कमी नहीं। अब यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना दे, यहाँ पे B1 हो गया, इसका B1 आधार, इसका आधार मान लीजिए बिल्कुल छोटा सा, मतलब समझ लीजिए स्ट्रेट लाइन हो, तो ये कितना हो जाएगा B2 हो जाएगा। ऐसे करते 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 B3 यहाँ तक BN तक आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा ही करते करते, और सब त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा अगर हम लिखे तो B1 एरिया ये 1 2 3 मान लें, तो 1 त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, बेस कितना B1 इंटू हाइट, जो हमेशा ये जो हाइट है ये तिर्यक ऊंचाई इसका हो जाएगा। ये देखिए ये इसका जो R है, नहीं ये छोटे वाले में छोड़िए, ये जो इसका जो है ऊंचाई जो है इस वृत्त के लिए ये तो रेडियस है, लेकिन जब शंकु बन गया तो ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हमारा क्या हो गया R, जिसको हम L बोलते हैं।
आर तो इस वृत्त के लिए था ना, हम जब बना दिए इसको शंकु तो ये तो एल हो गया, तो यहाँ पे एल। उसी तरह दूसरे का इस तरह सबका जोड़ दे तो हमको कर्व सरफेस एरिया मालूम चल जाएगा। तो दूसरे का भी क्या होगा 1/2 B2 इंटू एल, सब में एल, क्योंकि हमेशा जो है एल तो तिर्यक ऊंचाई तो हमेशा समान होगा पूरे में, तो यहाँ पे सब जोड़िएगा और डैश डैश ऐसा ही आ गया। तो 1/2 और इंटू B1 B2 B3 ऐसे जोड़ते जाइए, B2 प्लस डैश डैश और इंटू एल। ठीक, यहाँ पे देखिए एल सब में कॉमन है तो एल हम लिख दिए एक ही साथ। अब देखिए ये जो टोटल है B1 B2 B3 एरिया, ये B1 ये B2 ये B3, ये पूरा जोड़ते 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 जब शंकु बनेगा तो ये शंकु का आधार का परिधि हो जाएगा। तो आधार का परिधि शंकु का क्या 1/2 आधार का ये B1 B2 B3 अगर सारा जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आ गया 2πr आधार का परिधि आ गया। आधार का परिधि शंकु के आधार का परिधि इंटू एल, 2 से 2 कट गया, बच के आ गया πr एल। तो इसीलिए जो है कर्व सरफेस ऑफ कोन जो होता है यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु के लिए होता है πr एल। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ पाए होइएगा। और शंकु में देखिए ये जो ऊपर होता है ये शंकु ऐसी आकृति में अगर ए तो यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ कोन है यानी शंकु का शीर्ष है। ये AC जो है इसको स्लंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई नहीं, स्लंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। बी जो है सेंटर ऑफ सर्किल बेस यानी सर्कुलर बेस यानी वृत्तीय आधार का केंद्र है। चलिए तो यहाँ पे आप समझ गए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आता है टोटल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ और आधार का जो क्षेत्रफल, जैसे ये बनाए हम कोन बनाए, ठीक, ये तो पूरा कोन बन गया और आधार जो है इसका भी क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो पूरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस क्या होगा पाई और आर स्क्वायर और πr² और कर्व सरफेस एरिया कितना है πr अभी निकालें πr। अब दोनों को जोड़ दे तो πr और r² से r प्लस एल यानी TSA इक्वल टू कितना आ गया हमारा TSA टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो गया हमारा πr इंटू r प्लस एल। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है इसका सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। यानी सिलेंडर अगर समान इसी रेडियस का इसी हाइट का अगर कोई सिलेंडर हो और कोन हो तो इसका 1/3 होता है। इसलिए वॉल्यूम इसका क्या होता है 1/3 यानी सिलेंडर के अगर ये सेम रेडियस और सेम हाइट का जो है सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर सिलेंडर है तो उसका 1/3 जो होता है वो कोन का होता है। यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 πr² h। वही नीचे हम लिखते हैं द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज 3:1 इफ द रेडियस एंड हाइट आर सेम। यदि बेलन और शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतन का अनुपात 3:1 होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अभी आप हमारे द्वारा समझाया गया बेलन और शंकु के बारे में समझ पाए होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए जहां पूरा बेलन शंकु पढ़ाया जा रहा है। पूरा कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ाते हैं तो पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनाते रहिए।